अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आजकल हमारे यहाँ माशाल्लाह मार्का हक की एनिवर्सरी बनाई जा रही है, तो इस सिलसिले में आप कुछ अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। मिस मुख्तलिफ अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपने ये वालेकुम अस्सलाम। मार्का हक के रेफरेंस हैं। और ये मार्का हक है, यानी हक को हक जान के हक को इख्तियार करना और बातिल को बातिल जान के उसको रद्द करना। तो वो उसी वक्त मुमकिन होता है जब आपके अंदर कौमी स्पिरिट हो, कौमी जज्बा हो। और मेरी कोशिश यह होती थी कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मौका जिससे आपकी कौम को अपग्रेड करना हो, अपलिफ्ट करना हो, आपके कौमी सोच को परवान चढ़ाना हो या कौमी सोच को कोई हर्ट कर रहा हो, तो उसको जो है प्रॉपर वे में उसको एक्नॉलेज करना, ये मेरी शुरू से अप्रोच रही है। और मैं लोगों से भी यही कहता हूँ और इसी बुनियाद पर मैंने सारे इदारों में थ्रू आउट काम किया। तो चूँकि आजकल मार्का हक की बात हो रही है, इससे मैं उसकी कंटिन्यूशन में बताता हूँ। मिसाल के तौर पर, अब मैं बिल्कुल यंग था, अभी 17-18 साल का था, एडल्ट ब्लाइंड सेंटर में था। उस वक्त ब्रेल मॉनिटर वहाँ आया करता था। ब्रेल मॉनिटर नाबीनाओं का एक मैगजीन था जो नेशनल फेडरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड यूएसए, जिससे मुझे 20 बार जाने का मौका मिला। बाल्टीमोर जॉनसन स्ट्रीट पे ये इदारा था, तो यहाँ से वो मैगज़ीन छपा करता था। इसके तहत वो मैगज़ीन छपा करता था। कंटकी में डॉक्टर आइजाबेला ग्रांट होती थी, वो उसकी जो है एडिटर भी थी, और आइजाबेला ग्रांट नेशनल फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट भी थी। और एक ऐसी ब्लाइंड खातून थी जिससे 66 मुल्कों में नाबीनाओं की तंजीम इस्टेब्लिश की थी, तो वो थी। उन्होंने मॉनिटर्स मिनीचर जो थे उसमें ख़त व किताबत होती थी नाबीनाओं के साथ। तो मैंने उसके ज़रिए एक ख़त भेजा उनको कि आप हमें मैगज़ीन तो भेजती हैं, इंफॉर्मेशन दे रही हैं, सारी चीज़ें, कोई ठोस प्रोजेक्ट डेवलपिंग कंट्री के लिए आपकी तरफ से होता है या नहीं होता है? आपको प्रैक्टिकल वर्क करना चाहिए ताकि लोग लर्न करें नेशनल फेडरेशन को। तो इसके जवाब में उन्होंने सीधा जवाब देने की बजाय, वो बहुत माशाल्लाह वैसे लायक व फायक खातून थी, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया कि शाहिद, परहैप्स यू डोंट नो, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज इन यूएसए। अब ये जवाब देने से मुराद ये थी कि दरख्त पे पैसे नहीं उगते जो इसी तरह बांट दिए जाएं, है ना, यही मुराद थी जी उनकी। बिल्कुल ऐसे ही बात है, तो और ये कोई मतलब अच्छा जुमला नहीं है किसी को कहने के मैंने लिए। उसको जवाब दिया। अब ये मेरे को 18 साल की तकरीबन एज रही होगी। अच्छा उस वक्त माशाल्लाह। मैंने उनको जवाब दिया कि मैडम, बिलीव मी, आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट, बट व्हेन आई सॉ द सिचुएशन इन वियतनाम, then I come to the conclusion that money not only grows on trees but flows on water in USA. तो ये जवाब सुनकर उसने कहा, शायद मुझे बहुत हैरत हो रही है कि आप इतने यंग है और आप लोगों के जहन इतना अपना जो है नेशनल स्पिरिट के साथ और जो इस जो सिचुएशन पॉलिटिकली प्रिवेल कर रही है उसके साथ आप लोगों का जहन किस तरह काम करता है, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुई हूँ। और उसके बाद मेरा उसका बड़ा ताल्लुक़ रहा। सन 74 में हमने बर्लिन कॉन्फ्रेंस भी साथ की। 75 में वो ख़वातीन का आलमी दिन पहली बार बलगरात में मनाया गया था, डॉक्टर फातिमा शाह के साथ होती। 76 में उनकी डेथ हो गई थी। बड़ी लर्नेड खातून थी, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की फाउंडर भी थी वो। डॉक्टर फातिमा शाह को बुला के उन्होंने कहा था कि बनाओ कराची में मेरे साथ, वो मौजूद थे उसमें माशाल्लाह। तो ये मैंने मिसाल दी। इस तरह की मिसालें मेरी। और जब मैंने आपसे ये कहा, शायद मैंने पहले भी एक बार बताया था कि मैं जर्मनी में था और मुझे जर्मन कंट्री और जर्मनी के लोग बहुत पसंद है, मजबूत, बड़े स्ट्रांग होते हैं, और मुझे उनमें हिपोक्रेसी नहीं नज़र आई।
जो पॉलिटिक्स के नाम पे की जाती है आमतौर पे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं और मेहनती लोग होते हैं बहुत। जी, एक बार हमारा तैयार रहा, टेक्निकल हो गया, मैं वहाँ था तो उधर दो वाक़यात मेरे साथ पेश आए। एक तो ये कि वो एयरपोर्ट पे मैं जब लॉन्च में गया, मैंने स्टेशन मैनेजर से कहा कि भाई मुझे भी ले जाए, मैं अकेला बैठा हूँ ब्लाइंड और मैं बोर हो रहा हूँ, कल ईद का मौका है और ये इतना लेट हो गया, को चले मैं आपको ले चलता हूँ। तो ले गया तो मैंने कुछ चीज़ें खरीदी एक स्टॉल से, माशाल्लाह। लॉन्च में जो होते हैं ना, जी ऐसे। जी जी तो चीज़ें खरीदी और उनसे मैंने कहा कि मेरे पास जो है ये अरब करेंसी है, जी जी रियाल और ये दिनार, तो कबूल करेंगे? नो यू डोंट नो, वी आर जर्मन, वी एक्सेप्ट ओनली जर्मन एंड इंग्लिश करेंसी। जब उससे ये कहा ना जी यू जी डोंट नो वी आर जर्मन, तो मेरी ज़बान से बेइख्तियार निकला जो मेरी अप्रोच है ऐसे। हालांकि मैं जर्मनी को बहुत रिगार्ड करता हूँ, अब भी रिगार्ड करता हूँ और करता था ऐसे। जी और जी मेरे दोस्त भी, और मैंने वाइड मुल्क है जिसके 17 शहरों का विज़िट किया है। तो मैंने उसके जवाब में कहा आई नो यू आर अ जर्मन लेडी बट आई आल्सो नो जर्मन्स हैड टू सरेंडर समटाइम्स। दैट्स तो इट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उस पर उससे हमारे स्टेशन मैनेजर ने, यार शाहिद साहब आपने क्या कर दिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कहा आपका चेहरा उस वक्त पीला पड़ना चाहिए था जब अरब करेंसी को और पाकिस्तानी करेंसी को नहीं मान रही थी। सही बात है। जब वो हमारा रिगार्ड नहीं कर रही थी तो हमें उनको बताना चाहिए कि दूसरे लोगों के दिल में भी जज्बात है। इसी तरह वहीं जर्मनी के एयरपोर्ट पर हम इंतज़ार कर रहे थे तो बरतानिया का एक कोई लीडर बैठा हुआ था, वह अपोजिशन का लीडर था, मुझसे बातें कर रहा था कि ये आप लोग कॉमनवेल्थ के मुतालिक आप लोगों की क्या राय है? तो मैंने कहा मैं तो कॉमनवेल्थ में था। भुट्टो साहब उस वक्त निकल आए थे कुछ दिनों के लिए, वज़ीर आज़म भुट्टो थे, तो उस वक्त निकल आए थे। तो मैंने कहा मुझे ये फैसला उनका पसंद आया था क्योंकि तो आप क्यों नहीं चाहते कॉमनवेल्थ में शरीक होना? मैंने कहा कॉमनवेल्थ जो है ना वो नथिंग बट अ सिंबल ऑफ स्लेवरी, अच्छा गुलामी की अलामत है कि बरतानिया ये बताना चाहता है कि ये सारे मुल्क मेरे गुलाम रहे थे जो मेरे साथ हैं। सही। तो वो कोई हेल्दी याददाश्त नहीं है जिसको हम याद रखें। सही। हम क्यों बाकी रखें उसको कि हम कभी आपके गुलाम रहे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मेरी है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। जी जी आज बिल्कुल। तो आपके और मेरे पास टाइम कम है जी तो हम लोग इसको हाँ ठीक है, हम आज इसको इस पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह ताला इस मौजू पे फिर बात होगी, क्योंकि माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी तो भरी हुई है इस तरह की तमाम चीज़ों से, जहाँ कि आपने वाक़तन हक़ की बात कही है और हक़ को आगे फैलाया है। तो अल्लाह ताला हम सबको भी ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे लिए भी आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा साहब।